हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अपलिफ्ट लेंस। आज के वीडियो में हम सेल्स माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। सेल्स में मतलब बिक्री में सही माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों है? क्योंकि सेल्स में बहुत सारे लोग फेल्योर कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं? तो ये इसका मेन रीज़न है कि वो कुछ कोशिश करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे वो लोग उन्हें नहीं बोल देते हैं सेल्स के लिए। तो इसलिए वो वहाँ पे हार मान लेते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो ये हार मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये मेन चीज़ है। इसके लिए आपका माइंडसेट सही होना ज़रूरी है। अभी आप खुद कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर बाज़ार में जाते हैं, कुछ कपड़े भी खरीदने हैं, तो क्या आप किसी शॉप में जाके इमीडिएट खरीद लेते हैं? क्या नहीं, आप 5-10 चीज़ें देखेंगे। अगर आपको शर्ट खरीदना है, आप जाएंगे, 5 देखेंगे, 10 देखेंगे, एक शॉप में नहीं पसंद आया दूसरी शॉप में जाएंगे, दूसरी शॉप में नहीं पसंद आया तीसरी शॉप में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही पहला देखोगे, वो लेने के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। आप 10, 15, 20 ऑप्शंस देखते हैं तब लेते हैं। तो सेम कंसेप्ट क्लाइंट की भी आती है। क्लाइंट भी 10 मतलब ये सेम है कि 10:1 का रेशो है, 20:1 का रेशो है कि आप 10 अगर शर्ट देखेंगे उसमें से एक खरीदेंगे, या 20 शर्ट देखेंगे उसमें से एक खरीदेंगे, या 5 देखेंगे उसमें से एक खरीदेंगे। तो ये रेशो हो गया 10:1 का, 20:1 का, 5:1 का। तो ये सेल्स में भी आता है कि आप 5 क्लाइंट से मिलोगे तो उसमें से एक आपका लेगा, तो 5:1 का रेशो हो गया। 10 या 12 में से होता है, अगर कोई आपका सेल होता है तो 10 में से एक हुआ, मतलब 10:1 का रेशो हो गया। 15 में से एक होता है तो 15:1 का। तो ये हर जगह आता है, राइट। आप अगर कुछ भी, अगर मोबाइल भी खरीदना है तो आप 10 मॉडल्स चेक करते हो मोबाइल पे, पहले ऑनलाइन चेक करते हो, मार्केट में जाके चेक करते हो, राइट। अगर आपको लैपटॉप लेना है तो वो भी आप चेक ही करोगे ना, आप ऑप्शंस देखोगे। तो वो हर कोई करता है, राइट। तो ये रेशो होता ही है कि एक 10:1 का रेशो तो एक जनरल होता है कि आप 10 लोगों के पास जाओगे तो एक ही बंदा आपसे खरीदेगा, 10 के 10 थोड़ी ना खरीदने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए आपको ये डट के रहना है। तो ऐसे और एक एग्जांपल है, शादी करनी होती है, राइट। लड़का या लड़की को शादी करनी है, वो कुछ देखने जाते हैं। अगर लड़की को शादी करनी है, लड़का देखने जाती है, तो पहला लड़का ही थोड़ी हाँ बोलता है, या फिर पहला ही लड़का थोड़ी पसंद आता है, राइट। तो हो सकता है 5-7 लड़के देखेंगे, उसमें से एक पसंद आएगा, या फिर लड़के को लड़की पसंद आएगी, राइट। तो उसके लिए भी ये प्रोबेबिलिटी आती है 5:1 का, 7:1 का, 10:1 का रेशो आता है। 10 लड़के लड़कियां अगर देखने के बाद एक शादी जुड़ती है, 5 देखने के बाद एक शादी जुड़ती है। तो ये हर जिंदगी के हर मोड़ पे आता है, हर कदम पे आएगा कि ये सेल्स आपको, मतलब वहाँ पे आप चाहे जो एग्जाम्पल ले ले, वहाँ पे सेल्स है, राइट। अगर बच्चे को कुछ चाहिए, अगर मम्मी से नहीं मिली तो पापा के पास जाता है, राइट। वो प्यार से बात करता है, नहीं मिली तो रोता है, नहीं हुआ तो पैर भी पटकता है, पीछे पड़ता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पीछे पड़ता है। मम्मी पापा से नहीं मिली, दादा दादी के पास जाएगा, नहीं हुआ नाना नानी के पास जाएगा, चाचा से मांगेगा, मामा से मांगेगा, प्यार से बात करेगा, रोएगा, पैर पटकेगा। बाद में उसको भी समझ में आता है कि किस टोन में बात करने से चीज़ मिलती है, राइट। मम्मी से प्यार से बात करनी है, मम्मी के पास रोना है, पापा से प्यार से बात करनी है, उनके पास रोना है, वो भी उसको समझ में आ जाता है। दादा दादी को फ़ोन करके बताया, नानी को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ चाहिए, तो वहाँ से अगर मिलती है उसको बराबर समझ में आता है। तो ये आपको भी देखना होगा ना, ये प्रोबेबिलिटी हर चीज़ में होती है, राइट। तो आपको भी ये मतलब फेलियर तो आएंगे, राइट। वो हर कोई, आप जिसके पास जाओगे वो तो खरीदने वाला है नहीं, राइट। तो इसके लिए हम कुछ टिप्स भी देखेंगे। टिप्स में पहले आती है पॉजिटिव माइंडसेट। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट रख के चलना है कि भाई आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा। चीज़ तो बिकने वाली है, राइट। अगर ये चीज़ है, बेचने के लिए है, अगर मार्केट में फिट आती है तो वो चीज़ बिकेगी। अगर पहले 5 क्लाइंट्स नहीं बोला तो 7वें में से एक बोलेगा, 10वें में से एक बोलेगा, नहीं हुआ तो आगे और भी आपको थोड़ी कोशिश करनी है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है मेनली, राइट। तो अगर पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरी टिप आती है लर्न फ्रॉम फेल्योर। फेल्योर से आपको सीखना है। अगर आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, अगर वो आपसे नहीं ले रहा है तो उसने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए होंगे, उसने कुछ सवाल पूछे होंगे, उसके जवाब आपके पास नहीं होंगे, या फिर जवाब होंगे तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगे। तो आपको वो सवालों के जवाब ढूंढना है कि ये ऐसा ऐसा सवाल है, ये ऐसा ऐसा ऑब्जेक्शन है। वो ऑब्जेक्शन हैंडल अगर आप करोगे तो वो फेल्योर को भी आप ओवरकम कर जाओगे। तो आपको अपने फेल्योर से सीखना है, राइट। तो वो फेल्योर्स क्यों आए, एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स है, पॉइंट टू पॉइंट आप देखना है कि आपको ये क्लाइंट ने ये पॉइंट्स पूछे, पहले ने ये पूछे, दूसरे ने ये पूछे। वो क्लाइंट्स ने जो भी पॉइंट्स उठाए वो आप लिख के निकालिए और उसके जवाब ढूंढिए, और बाद में वो क्लाइंट से फिर से जाके मीटिंग कीजिए कि सर अभी अभी आपने ये सवाल पूछे थे। अगर इमीडिएट आपके पास वो चीज़ का जवाब नहीं है तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर मैं इसके लिए आपको
पता करके बताता हूँ, राइट। आपको झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी बोल नहीं देना वहाँ पे कि हाँ ये बेचने के लिए मैंने कुछ बोल दिया और बेच दिया, ऐसे नहीं करना है, राइट। तो ये फेल्योर्स जो आपको आएंगे वो फेल्योर से सीख के आपको आगे बढ़ना है। थर्ड टिप आती है एम्ब्रेस कंपटीशन, राइट। कंपटीशन से आपको जेलस नहीं रखनी है, ईर्ष्या नहीं रखनी है, राइट। आपको उसको मतलब कंपटीशन जो है आपकी, उसका सक्सेस भी आपको एम्ब्रेस करना है। अगर आप एम्ब्रेस करोगे तो आप उनसे सीख पाओगे। कंपटीशन अगर आपसे एक कदम आगे है, अगर कोई सेल्स है वो आपने नहीं लिया, आपके कंपटीशन ने लिया, राइट, अगर उनको सक्सेस मिला है तो कहीं ना कहीं उनको ऐसी चीज़ आती है जो आपको नहीं आती, राइट। तो आपको उनसे सीखना है कि आप कहाँ कम पड़ गए, राइट। वो एक कदम अगर आगे है तो वो क्यों है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके पास है जो आपके पास नहीं है। तो अगर आप उनका सक्सेस एम्ब्रेस करोगे तो आप उनसे सीख भी पाओगे, राइट। जेलसी रखोगे तो नहीं सीख पाओगे, आप कंपटीशन ही करते रह जाओगे, राइट। कंपटीशन तो करनी है, कंपटीशन के बिना तो ये मार्केट चलेगा ही नहीं, राइट। कंपटीशन होगी ही होगी। तो लेकिन आपको वो कंपटीशन से सीखना है कि ये कंपटीशन है, अगर ये कॉम्पिटिटर आपसे अगर एक कदम आगे है, अगर कोई चीज़ आपसे बेहतर बेच पा रहा है तो वो क्यों बेच पा रहा है, राइट। कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी जो उसके मतलब जो उसे आती है और जो आपको नहीं आती है, तो आपको सीखना है। नेक्स्ट टिप आती है कंटिन्यूसली इम्प्रूव। कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना मतलब क्या, आपको अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है। तो उसमें क्या चीज़ आ सकती है, एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल आ सकता है, आपको अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करनी होगी, एटिकेट्स मैनर्स सीखने होंगे, बात कैसे करनी है, कन्विंस कैसे करना है, राइट। आपको अपनी बात अगर किसी को मनवानी है तो वो कैसे करें, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी और आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो अगर इम्प्रूव करोगे तभी आगे लाइफ में बढ़ पाओगे, नहीं तो कैसे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है फेस चैलेंजेस। फेस चैलेंजेस मतलब आपको चैलेंजेस फेस करना है। फेस चैलेंजेस एंड होल्ड ऑन, पकड़ के रखो। फेस चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस कौन से आ सकते हैं, क्लाइंट्स आए, जैसे हमने पहले जो टिप्स देखी उसी में आएंगे कि पहले क्लाइंट ने नहीं बोल दिया, कंपटीशन सेल लेके चला गया। और कोई चीज़ आ सकती है कि भाई एन वक्त पे क्लाइंट ने अपना कैंसिल कर दिया है, राइट। तो ये चैलेंजेस आते रहेंगे, चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, तो आपको होल्ड ऑन करना है, राइट। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, तो अगर 5-7 लड़कों ने नहीं बोल दिया, 5-7 लड़कियों ने नहीं बोल दिया तो कोई शादी करना थोड़ी छोड़ेगा, राइट। वो और 5 के पास जाएगा, कहीं ना कहीं तो होगी, 10 नहीं 15 नहीं 20, कहीं ना कहीं तो होगी। 3-3 4-4 साल तक लगे रहते हैं, 5-5 7-7 साल तक लगे रहते हैं, होती है, राइट। तो वो छोड़ नहीं देते, राइट। ये चीज़ छोड़ने जैसी नहीं है। बच्चे कैसे पीछे पड़े रहते हैं, कोई चीज़ चाहिए होगी तो चाहिए, ऐसे मतलब अगर उनको चाहिए तो वो कुछ भी करेंगे, प्यार से बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, रोएंगे, पैर पटकेंगे और कुछ करेंगे, गुस्सा करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो वे आउट निकालेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होगी तो ये आपको भी होल्ड ऑन करना है, आपको छोड़ नहीं देना है। अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई तो सेल करेगा ही। क्लाइंट्स तो मार्केट में है, उनको अगर चीज़ चाहिए तो कहीं ना कहीं से खरीदेंगे। आपने नहीं बेची तो कहीं और से खरीदेंगे। अगर आपने सब बंद कर दिया तो भी मार्केट तो चलते ही रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं से वो उनको जो चाहिए वो लेंगे, और जिसको बेचना आता है वो बेच के भी चला जाएगा, आप वहीं पे रह जाओगे। तो आपको चैलेंजेस को फेस करना है, चैलेंजेस से सीखना है। ये चैलेंजेस आपको स्ट्रांग भी बनाएंगे, आपको बिल्ड भी करेंगे और उससे आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आपको चैलेंजेस फेस करना है, होल्ड ऑन करना है और बाद में आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये हो गया सक्सेस माइंडसेट के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।